Hello class, today we will learn a very easy method to draw certain diagrams of bio जिसमें regularly students mistakes करते हैं. We will start with human heart. Human heart बनाने के लिए सबसे पहले आप एक small C बनाएंगे like this. Fine. यहाँ से जो डिप है, थोड़ा सा डिप है, वहाँ से थोड़ा सा टिल्टेड फॉर्म में आपको एक वी स्ट्रक्चर बनाना है कुछ इस तरीके से. कैन यू सी? ओके. इसे बनाने के बाद यहाँ जो डिप आएगा, यहाँ से एक और सी शेप्ड स्ट्रक्चर बनाना है. कोशिश ये करेंगे ये जो दो सी अल्फ़ाबेट आप बना रहे हो, एक सीधा और एक उल्टा, ये नियरली सेम जगह पे आके ख़त्म हो और यहाँ पे हल्का सा ही डिप होगा, बहुत ज़्यादा डिप नहीं होना चाहिए. इट शुड नॉट बी सीवियर डिप लाइक दिस. इस तरीके से बनाएंगे. ओके. नाउ दिस इज़ द बेसिक हार्ट. आपका थोड़ा टिल्टेड होना चाहिए. नाउ यू हैव टू मेक द रेस्ट ऑफ द ब्लड वेसल्स. सबसे पहले बनाएंगे आप टी शेप्ड स्ट्रक्चर लाइक दिस. जैसे टी अल्फ़ाबेट होता है वैसे ही हम इसे टी अल्फ़ाबेट की तरह बनाएंगे. You will make it in this form and you will extend it till here. कहाँ तक extend करा है देखो, ये डिप है वहाँ तक, थोड़ा सा उसके इंटरनल. सिमिलरली दूसरे साइड से भी इसे जॉइन करते हुए bring it in this way. फाइन. ये आपका फर्स्ट ब्लड वेसल बन जाएगा. Now you have to make the second blood vessel. How you will make? You will make an inverted question mark. कैसे बनाओगे देखो, यहाँ से शुरुआत कर रही हूँ, इसे यहाँ तक लेके आई मैं, ठीक है, ओवरलैप नहीं होगा, छुपा रहेगा ये, और उसके नीचे से दिखाना है लाइक दिस. एंड फ्रॉम हियर आप उसे खींचते हुए इस राइट वाले डिप के आसपास लेके आइए कुछ इस तरीके से. इसे डबल करें, थिकनेस सेम रखें एंड कंप्लीट दिस क्वेश्चन मार्क. इसे वहीं तक लाएं जहां आप वो अल्फ़ाबेट टी के स्ट्रक्चर जहां तक लेके आए थे नियरली सेम अलाइनमेंट में हो. तो आपका डायग्राम कुछ ऐसा दिख रहा है अभी. ओके. नाउ आई विल मेक द एंट्री फॉर पल्मोनरी वेन. सो इट विल बी ओवर हियर. वी शेप्ड स्ट्रक्चर बना रही हूँ मैं. ये आपका पल्मोनरी वेन कहलाया जाएगा. ओके. यहाँ से राइट की तरफ यू विल मेक द वेना कावा. तो ऐसा ही वी शेप्ड बनाएंगे सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा दिखाने के लिए लाइक दिस. क्लियर? नाउ फ्रॉम हियर यू विल मेक अ स्ट्रेट लाइन. You will make the extension of the same towards the end part. जो डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दैट इज़ ऑल्सो फाइन, बट बहुत बच्चे उसमें गलती करते हैं. सो आई एम गिविंग यू एन ईजियर डायग्राम जो आप 3 मिनट्स में बना सकते हो. दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर डन. आप इंटरनल स्ट्रक्चर को देखते हैं. इंटरनल स्ट्रक्चर बनाते टाइम हम बहुत सारे वी बनाएंगे. सबसे पहला वी यहाँ से स्टार्ट करा, हम इसे एक्सटेंड करते जा रहे हैं, एक्सटेंड करते जा रहे हैं एंड फाइनली यहाँ तक लाकर इसे सीधा यहाँ तक खींचे, समथिंग लाइक दिस. ओके. सिमिलरली दूसरा वी फ्रॉम हियर एक्सटेंड करो इसको और आगे यहाँ तक लेके आए. फाइन. देन यू हैव टू मेक वाल्व्स. बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व्स आप बनाओगे. उसके लिए भी वी शेप स्ट्रक्चर. जब आप वी शेप स्ट्रक्चर बनाओ तो ध्यान रखें कि ब्लड वेसल्स की एंट्री होनी चाहिए अंदर तक. इजी बन जाएगा डायग्राम, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं रहेगा डायग्राम. इट विल बिकम वेरी इजी राइट नाउ बिकॉज आई एम मेकिंग द वीडियो एज वेल एज आई एम ड्राइंग. इट इज़ टेकिंग मोर टाइम, बट व्हेन यू मेक इट ऑन your copies it will be easier. So this is an easier structure of heart जिसमें this part is your left atrium. Fine. All labeling on the right side with capital letters. Right now I'm writing in running handwriting because of less time. Similarly lower chamber
left ventricle. Okay, similarly you can label it as right ventricle, full नाम लिखेंगे, and this is your right atrium. Clear? This part is your septum, which is separating the left and the right side, not allowing the oxygenated and deoxygenated blood to mix. Okay, this is your pulmonary vein. ये पल्मोनरी वेन है आपका. ओके, अब देखिए जो क्वेश्चन मार्क वाला स्ट्रक्चर हमने बनाया था, दिस इज गोइंग टू बी द एओर्टा, लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी. एओर्टा है ये. ओके, सिमिलरली जो टी शेप्ड का स्ट्रक्चर बनाया था, दिस इज योर pulmonary artery which is connected with the lungs, which is going to carry the deoxygenated blood to the lungs in order to get filtered. Pulmonary artery. जब भी ह्यूमन हार्ट बनाओगे, you have to make always the direction of the blood flow. ठीक है, तो bicuspid and tricuspid valve को मार्क करने के बाद you will always try to show how the blood is entering. So oxygenated blood is coming through the pulmonary vein into the left atrium. Okay, similarly superior and inferior vena cava से deoxygenated blood is entering into right atrium. When the atrium will contract, systole will happen, atrial systole. These bicuspid and tricuspid valve will open. ये दोनों के दोनों valve open होंगे, and that will help the oxygenated blood to move inside the left ventricle from left atrium, and deoxygenated blood to move from right atrium to right ventricle. Now as soon as that happens, the valves will close to prevent any backflow, and the ventricle systole will take place. When ventricle systole has taken place, valves are not open anymore. So blood के पास एक ही रास्ता है, right atrium से बाहर निकलना अगर है ब्लड को, deoxygenated blood को, तो it will go through pulmonary artery to the lungs. lungs के पास पहुंचेगा ये. ठीक है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड एओर्टा के थ्रू रेस्ट बॉडी पार्ट्स के पास जाएगा. सो इट इज़ एन ईजियर डायग्राम. हमें देखना होता है कि एग्जामिनेशन में टाइम का भी हमें ख्याल रखना है. सो दिस इज़ द